तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था क्वान शेन अपने होम टाउन को छोड़कर सिलिंग अकेडमी की तरफ जाने वाला होता है, जहाँ पे उसकी सिस्टर उससे कहती है कि सिलिंग अकेडमी यहाँ से बहुत दूर है, इसलिए तुम्हें अपना खास ख्याल रखना होगा। मगर क्वान शेन उनसे कहता है कि एक मर्तबा मैं सारा मसला सॉल्व कर लूँ, उसके बाद मैं तुम लोगों को सिलिंग अकेडमी अपने साथ ले जाऊंगा। और मुझे पूरा यकीन है कि सिलिंग अकेडमी में बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी मदद से मैं तुम्हारी बीमारी का भी हल निकाल सकता हूँ। ये कहने के बाद अचानक से मिस लियू वहाँ पे आ जाती है, जिस पर लियू और शुलांग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं और मिस लियू क्वान शेन के गाल पे किस करके फौरन से वहाँ से भाग जाती है, जिस पर क्वान शेन भी बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं क्वान शेन शुआनयांग सिटी में आता है और सिटी गेट के बाहर खड़ा होकर उस सिटी को देख रहा होता है। और जैसे ही उस सिटी में एंटर होता है तो वो देखता है कि वहाँ पे काफी ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिस पर वो कहता है लगता है कि शायद सिलिंग अकेडमी ने अपनी पूरी सिलिंग कंट्री से चुन चुन कर जीनियस लोगों को यहाँ पे जमा किया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ मौजूद हर बंदा कम से कम भी टावर ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में जरूर होगा। मेरे लिए ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, मगर सिलिंग अकेडमी में रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मुझे खुद को एक मर्तबा हील कर लेना चाहिए और अपनी कल्टीवेशन को भी इम्प्रूव कर लेना चाहिए। पर पता नहीं आखिर शुआनयांग सिटी में मेरे काम की चीज मुझे कहाँ मिलेगी। वो वहाँ पे घूम फिर रहा होता है कि इतने में अचानक उसे अपने सामने एक हीलिंग हर्ब शॉप नजर आती है, जिसे देखते ही वो समझ जाता है कि यहाँ पे मुझे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स मिल सकती हैं। वो फौरन से उस शॉप के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही मौजूद हैं। वो वहाँ पे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स को देख रहा होता है कि इतने में एक शॉपकीपर कहता है कि सुनो बच्चे, तुम्हें क्या चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। तो क्वान शेन उससे कहता है कि मुझे एक डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब चाहिए। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि डी लिंगजी हर्ब, वो तो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है, मेरे पास तो वो इस वक्त नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें वो 3rd फ्लोर में जरूर मिलेगी, इसलिए तुम वहाँ पे जाकर देखो। जिस पर क्वान शेन उसे थैंक्स कहता है और फौरन से 3rd फ्लोर की तरफ चला जाता है। और 3rd फ्लोर में वो जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे भी बहुत सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स पड़े हुए होते हैं। इतने में उसे सामने एक एल्डर दिखाई देता है जो कि एक कोल्ड्रोन के अंदर कुछ मेडिसिन बना रहा होता है। और क्वान शेन को वहाँ पे एक डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब नजर आती है, जिस पर क्वान शेन उससे कहता है कि सीनियर, आप ये डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब कितने में बेचेंगे? तो एल्डर कहता है इसकी प्राइस 3500 गोल्ड कॉइन्स है। ये सुनकर क्वान शेन के भी तोते उड़ जाते हैं और वो कहता है कि क्या इतनी महंगी स्पिरिचुअल हर्ब? पर मेरे पास तो इतने पैसे हैं भी नहीं। अगर मैं मिस्टर शुलान के पैसों को भी मिला दूं तो भी शायद मेरे पास कुल मिलाकर 3000 गोल्डन कॉइन्स बनेंगे। और वो मास्टर भी उससे कहता है कि तुम्हें इसे खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे भी बहुत ही ज्यादा महंगी है और ऊपर से हमारी शॉप में ये सिर्फ एक ही बची हुई है। अगर ये किसी ने खरीद ली तो इसके बाद तुम्हें पूरे किलिंग शॉप में कहीं भी ये स्पिरिचुअल हर्ब नहीं मिलेगी। ये सुनकर क्वान शेन कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे ये ओल्ड मैन मुझे लूटने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद क्वान शेन उससे कहता है कि मेरे पास कुल मिलाकर 300 गोल्डन कॉइन्स हैं और उसके साथ ये पिल है। तो उस पिल को देखकर वो एल्डर कहता है कि इन पैसों के साथ तुम्हें इस तरह की 3 पिल्स देनी होंगी। ये सुनकर क्वान शेन समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा लालची इंसान है, क्योंकि 3 प्रोटोटाइप पिल की कीमत एक डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब के बराबर होती है और ऊपर से ये मुझसे 3000 गोल्डन कॉइन्स भी मांग रहा है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अरे रुको जरा, एक पिल भी काफी है, हम लोग एक पिल से भी डील कर लेंगे। मगर फिर क्वान शेन उससे कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अगर आपको मेरे पैसों के साथ साथ ये प्रोटोटाइप पिल भी चाहिए तो इसके लिए आपको न सिर्फ मुझे वो डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब देनी होगी, बल्कि उसके साथ साथ कुछ और स्पिरिचुअल हर्ब्स भी देने होंगे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और कहता है कि ये प्रोटोटाइप पिल बहुत ही खास है, इसके लिए अगर मुझे कुछ स्पिरिचुअल हर्ब देने भी पड़े तो भी शायद मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वो क्वान शेन से कहता है कि ठीक है, हम लोग डील डन करते हैं। ये कहने के बाद वो अपने कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स फौरन से निकाल कर क्वान शेन को देता है तो क्वान शेन फौरन से अपने पैसे उसके हवाले कर देता है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ और लोगों को देखते हैं जो कि क्वान शेन पर नजर रख रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि क्वान शेन जैसे ही उस शॉप से बाहर आता है तो वो कहता है कि लॉन्ग चुआन हुआ और डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब को मैं अपने उस एंशिएंट ट्री के मूवमेंट वाले हिस्से में जाकर प्लांट कर दूंगा, जिससे इनकी ग्रोथ बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी। और उसके बाद मैं उस डी लिंगजी स्पिरिचुअल हर्ब की मदद से बहुत सारे प्रोटोटाइप पिल्स भी बना सकता हूँ। एक मर्तबा ये पिल मैं खा लूँ, उसके बाद लेवल 9 अचीव करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। और फिर हमें दूसरी तरफ उन्हीं 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि
क्वानशेन पर नजर रख रहे होते हैं। उनमें से एक लड़का शुआनयांग सिटी का एक यंग मास्टर होता है और उसके साथ मौजूद दूसरा बंदा उससे कहता है कि यंग मास्टर, इसके पास वो डीलिंग स्पिरिचुअल हर्ब है, क्या कहते हैं क्यों ना हम लोग इससे वो स्पिरिचुअल हर्ब छीन लें। मगर वो यंग मास्टर कहता है कि जरा सब्र करो, इसने मेरी ही शॉप से अभी अभी ये डीलिंग पिल खरीदी है, क्यों ना ये स्पिरिचुअल हर्ब कुछ देर तक इसके ही पास रहे। हम लोग कुछ दिन इंतजार करते हैं, जब ये शुआनयांग सिटी से बाहर जाएगा तब हम इस पे हमला करेंगे और उससे ये स्पिरिचुअल हर्ब छीन लेंगे। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्वानशेन जब शुआनयांग सिटी से बाहर आता है तो वो जंगल में किसी डायरेक्शन की तरफ निकल जाता है ताकि वो कहीं पे बैठकर कल्टीवेशन कर सके, और वो दोनों लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और क्वानशेन को ये बात पता चल जाती है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम दोनों मेरा शिकार करना चाहते हो और तुम्हें लगता है कि शायद मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, चलो देखते हैं कि तुम लोगों में कितना दम है। ये कहने के बाद वो वहीं पे ही रुक जाता है और उन लोगों से कहता है कि चलो अब बाहर भी आ जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग सिटी से लेकर यहाँ तक मेरा पीछा करते हुए आ रहे हो। ये सुनते ही वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं और वो दूसरा बंदा कहता है कि सच में ये लड़का तो काफी तेज है। जिसके बाद वो यंग मास्टर क्वानशेन से कहता है कि ऐसी ही बात है तो फिर शराफत से वो सारी की सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स हमारे हवाले कर दो, इस तरह ना हमें आपस में लड़ना पड़ेगा ना ही तुम्हें किसी तरह की कोई इंजरी होगी। ये सुनकर क्वानशेन कहता है कि क्या सिर्फ तुम दो लोग ही मुझसे ये छीनोगे। ये सुनते ही वो यंग मास्टर गुस्से में अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि लगता है तुम सच में बहुत ही बेवकूफ हो, मैंने तुम्हें बचने का एक मौका दिया था। ये कहने के बाद वो फौरन से अपनी सोर्ड को क्रिएट करता है और दूसरी तरफ क्वानशेन भी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और जैसे ही वो यंग मास्टर अपनी एक पावरफुल फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है तो वो उससे हाफ मून बर्स्ट स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। ये देखकर क्वानशेन अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करता है। क्वानशेन की पावर देखते हुए वो यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम सिर्फ अभी 8 लेवल में हो, उसके बावजूद भी तुम इतना ज्यादा अकड़ रहे हो, लगता है शायद तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। ये कहते ही वो यंग मास्टर क्वानशेन पे हमला कर देता है तो क्वानशेन भी अपने उन स्टार्स की मदद से उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर एक जबरदस्त एनर्जी रिलीज होती है और क्वानशेन उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर वो यंग मास्टर क्वानशेन के उन अटैक्स को रोकने की कोशिश करता है, मगर इतने में क्वानशेन एक और एनर्जी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उस यंग मास्टर को उन अटैक्स को एक साथ रोकने में बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है और वो इंजर्ड होकर वहाँ से बहुत ही दूर जा गिरता है। जिसके बाद वो अपने सर्वेंट से कहता है कि इसे खत्म कर दो, तो वो सर्वेंट फौरन से क्वानशेन की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे यंग मास्टर पर इस तरह हमला करने की, तुमने ये हरकत करके अपनी मौत को दावत दी है, अब तुम अपनी जान देकर अपनी इस गलती की कीमत चुकाओगे। दूसरी तरफ क्वानशेन कहता है कि आखिर तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारा यंग मास्टर अभी भी जिंदा है, तो फिर तुम भला मुझे ये धमकी क्यों दे रहे हो कि मुझे इसके लिए अपनी जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे तुम्हारे यंग मास्टर को मार देना चाहिए था? तुम्हारी बातों से तो ऐसा ही लग रहा है। ये सुनकर वो सर्वेंट कहता है तुम्हारी जबान बहुत बड़ी है, चलो देखते हैं कि क्या तुम्हारा पावर लेवल भी इतना है कि तुम मेरे सामने यूं खड़े होकर बातें कर सको। ये सुनते ही क्वानशेन फौरन से अपनी स्टार फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। उसकी उस स्टार फॉर्मेशन से उसके वो सारे स्टार रियल्म्स बाहर आ जाते हैं। तो क्वानशेन को अपनी पावर एक्टिवेट करता हुआ देखकर वो एल्डर भी अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एल्डर असल में टावर ट्रांसफॉर्मेशन के 2nd लेवल में होता है। जिसके बाद उसकी फॉर्मेशन के अंदर से एक बहुत बड़ा डीमन स्नेक बाहर निकल आता है, जो कि दिखने में ही काफी खतरनाक लग रहा था। वो एल्डर अपने उस स्नेक के साथ क्वानशेन पर हमला कर देता है तो क्वानशेन अपनी 9 सील पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग हैमर क्रिएट करता है। वो हैमर सीधा जाके उस डीमन स्नेक से टकरा जाता है। दोनों के टकराने से दोनों की एनर्जी बहुत ही दूर दूर तक फैल जाती है। ये देखकर वो ओल्ड मैन अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो उस हैमर को पीछे धकेल देता है। ये देखकर क्वानशेन भी अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने हैमर की पावर को जैसे ही बढ़ाता है तो वो डीमन स्नेक डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों तरफ एक बैरियर बना लेता है और जैसे ही वो हैमर आके उसे हिट करता है तो वो वहीं पे ही रुक जाता है। मगर वो ओल्ड मैन देखता है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी शील्ड क्रैक होने लगी है और जैसे ही वो पूरी तरह से टूटती है तो वो हैमर सीधा आके उसे हिट करता है, जिसकी वजह से वो ओल्ड मैन भी बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। क्वानशेन की पावर को देखकर वो यंग मास्टर भी हैरान खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये 8 लेवल का लड़का टावर ट्रांसफॉर्मेशन के वॉरियर को कैसे हरा सकता है।
जिसके बाद क्वान शेन फौरन से नीचे आता है और उन लोगों से कहता है कि क्या तुम लोग अब भी मुझसे वो स्पिरिचुअल हर्ब छीनना चाहते हो। ये सुनकर वो यंग मास्टर बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मगर फिर क्वान शेन को उसके हाथ में एक छोटी सी रिंग नजर आती है जो कि असल में एक तरह की स्पेस रिंग होती है। तो क्वान शेन उन लोगों से कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम लोग मुझसे कोई चीज नहीं छीनना चाहते तो फिर ठीक है, पर मैं तुमसे कुछ न कुछ छीनने वाला हूँ। वो उस यंग मास्टर को उसकी स्पेस रिंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मुझे वो रिंग चाहिए। ये सुनकर वो यंग मास्टर उससे कहता है कि मैं यहाँ का यंग मास्टर हूँ, इसलिए मुझसे कोई चीज छीन कर अपनी मौत को दावत मत दो। तो क्वान शेन उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें मार नहीं रहा, मैं तो बस तुम्हें ये समझा रहा हूँ कि जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तुम मुझसे मेरी कोई चीज छीनना चाहते थे, पर अब बदले में तुम्हें अपनी कोई चीज देनी पड़ रही है। इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। उम्मीद है कि तुम इससे एक अच्छा सा सबक हासिल करोगे और आइंदा कभी भी किसी से कोई भी चीज छीनने की कोशिश नहीं करोगे। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।